तो अब हर जगह बुद्ध है, लेकिन अब बुद्ध वाले लोग असर्ट करने वाले नहीं है, बहुत ही मने कम संख्या में है। और बाकी विदेश में तो विदेश वाले आके आपके देश की प्रॉब्लम में क्यों टांग अड़ाएंगे। लेकिन आप जहां देखेंगे वहीं बुद्ध है। धार्मिक स्थल वालों को लेकर के जो दंगे अदालती आदेश से हो रहे हैं या आगे होने की गुंजाइश बनी हुई है, इस सब के पीछे वो जो पूजा स्थल कानून का पंडोरा बॉक्स पूर्व चीफ जस्टिस ने खोला है, उसका जो है बहुत बड़ा योगदान है। 4 जुलाई तक हिंसा में 150 लोग लगभग मारे जा चुके थे और 300 से अधिक अन्य घायल हो गए थे। खुलेआम महिलाओं का वहां चीर हरण हुआ, खुलेआम महिलाओं को नंगा जो है घुमाया गया, खुलेआम जो है वो महिलाएं गायब कर दी गई, बलात्कारित अवस्था में और मृत अवस्था में मिली। मतलब पूरा वहां तांडव हुआ। बहरहाल लेकिन ये सबसे क्लासिक है कि जो है वो मुस्लिम पक्ष ने गोली चलाई और मुस्लिम ही मरे, उसमें हिंदू पक्ष का कोई नहीं मरा। हर जगह आपके जो है मस्जिद के नीचे मूर्तियां गड़ी हुई हैं, ऐसा जो है दावा पूरे देश में चल रहा है। और अभी इसकी स्याही सूखी भी नहीं थी संभल कांड की, तब तक अजमेर शरीफ के बारे में भी जो है एप्लीकेशन पड़ गई वहां कोर्ट में सर्वे करने की। राजनीतिक पार्टियों पर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए वो काम करते हैं, एक पक्ष दूसरे पक्ष पर, चाहे जी। कोई भी पक्ष हो। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोर्ट के आदेश के बाद जो है सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया हो, तनाव बढ़ गई हो? इस एपिसोड में हम 2 ऐसी घटनाओं पर चर्चा करेंगे जिससे कोर्ट के आदेश से उसको सामाजिक सौहार्द बिगड़ा, और एक मसला तो ऐसा है जो आज भी सुलग रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी नजर नहीं दे रही है। तमाम दलीलों, तर्कों और संवेदनाओं के साथ जब माननीय न्यायाधीश मंच पर आते हैं, लोक मंच पर आते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं तो कानून की दुहाई देते हैं, लेकिन वहीं जब चैम्बर में बैठते हैं, अपने पद पर बैठते हैं, कोर्ट रूम में बैठते हैं, तो उनके आदेश जो हैं, जो पब्लिक मंचों पर कहे जाते हैं, उससे बिल्कुल इतर दिखते हैं। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे संभल की घटनाओं का और मणिपुर की घटनाओं का। ये दोनों मसले ऐसे हैं जहां कोर्ट के आदेश के बाद जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा। इस एपिसोड में जो है हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, वरिष्ठ संपादक रहे हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं। उनसे ही जानते हैं कि आखिर इन दोनों मसले को वो कैसे देखते हैं। सामाजिक घटना में पक्ष प्रतिपक्ष पे आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पक्ष हो, कहीं किसी की भी सरकार हो। लेकिन कोर्ट के आदेशों की समीक्षा कैसे हो? नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। नमस्कार सर। देखिए अमर जी, जब अदालत में कानून से इतर सांप्रदायिक आधार पर जज साहब के धार्मिक निष्ठा के आधार पर आदेश होंगे तो उसकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो सकती है। क्यों? क्योंकि सिद्धांत में चाहे जितना हम बहस कर ले, बड़े बड़े मंचों पर भाषण दे दें, लेकिन जहां व्यक्तिगत आस्था का सवाल आता है वहां लगभग सभी कौमों में लोगों में उबाल आने लगता है, जितनी उनकी क्षमता हो। वो मुखर होके कभी सड़क पर उतरता है, कभी कहीं उतरता है, और नेचुरली जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है उसका कहीं ना कहीं तो जो है वो किसी न किसी रूप में विस्फोटन तो होता ही है। अब 2023 मई से 2024 नवंबर तक 2 अदालती आदेश ऐसे हुए हैं जिन आदेशों के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है। संभल में सुप्रीम कोर्ट के सामयिक हस्तक्षेप से और सारे मामले को स्टे कर देने के बाद वहां तो हिंसा रुक गई, लेकिन मणिपुर अभी तक जल रहा है
क्यों? क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट ने सामयिक हस्तक्षेप नहीं किया और एक प्रकार से अजीब टाइप का जो है क्या कहते हैं क्लियर कट के बजाय लिबलिबहा टाइप का जो है उसका जो है मतलब रुख रहा। मैं सुप्रीम सामयिक कोर्ट की तो बहुत ही छोड़िए सर, तात्कालिक अभी भी कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं उस पर, नहीं वही वो मणिपुर पर। तो नहीं, तो नतीजा क्या है कि नतीजा है कि वहां अभी भी मणिपुर जल रहा है। अब देखिए, संभल में एक कोर्ट आदेश करती है कि जामा मस्जिद का सर्वे कराया जाए क्योंकि वादी ने कहा कि वहां जो है मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर दबा हुआ है। आदेश हुआ, सर्वे हुआ, सब हुआ और दूसरी पार्टी को नोटिस तक नहीं दिया गया। सर्वे की टीम भी पहुंच गई, अगले दिन भी सर्वे की टीम पहुंच गई है। जो लोग उनके साथ गए वो निहायत ही आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे और जबकि सर्वे टीम के साथ जो है भीड़ जाने का कोई औचित्य नहीं था। अब वहां लोगों की जो है वो अच्छा, और वहां पुलिस ने क्या किया, 3 लोग अल्पसंख्यक समुदाय माने मस्जिद के समर्थक मारे गए और पुलिस कह रही कि मस्जिद वालों ने गोली चला के उनको मार दिया। अब आप समझ लीजिए, आपके घर हमला हो और हमला करने वाले आपके परिवारजनों को ना मारे, आप ही ने गोली चला के परिवारजनों को मार दिया। अब ये मामला है। अब आप समझ लीजिए, खुद ही समझ लीजिए कि अपनी बुद्धि लगा करके कि वही बात है ना कि थाने में जाके मर गया, कहीं जिसका हार्ट अटैक हो गया और ये बहुत पुराना जो है दमा का बीमार था, यहाँ जो है आया तो जो है फ्रस्ट्रेशन में दबाव में चला गया। पैजामे की नारा जो होता है नारा, उससे फांसी लगा मैंने ऊपर नहीं लटक रहा, बम्बा में से लटक के मैंने नल में से लटक के लगा लिया। मैंने इस तरह की सब जो है चीजें की जा रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ सामयिक हस्तक्षेप किया, तुरंत लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उलेमा वाले लोग जो है पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत जो है सुनवाई की। ये भी नहीं किया कि वो दिया, ये भी नहीं किया कि वो नोटिस जारी करो, ये करो, कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया। ऐसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए और जो है अगले कोई भी जब तक प्रतिकूल आदेश ना हो तब तक लोअर कोर्ट के आदेश पर कोई जो है आगे कार्रवाई नहीं होगी और लोअर कोर्ट भी आगे सुनवाई नहीं करेगी जहां से आदेश जारी हुआ है। और तो और अगर कोई सर्वे रिपोर्ट वगैरह है तो सीलबंद लिफाफे में रहेगी और उसको बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खोला नहीं जाएगा। जनवरी में डेट लगाई है और ये भी कहा कि अगर इस मीन वाइल कोई बात हो तो कोई भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत लचीला आदेश है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में तमाम लोगों के रिजर्वेशन है। बहरहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही टाइमली एक्शन लिया है। लेकिन मैं होता तो मैं सुप्रीम कोर्ट में एक जनरल आदेश पारित करना देखना चाहता था या देखता, जिसमें होता कि जिस तरह जो है सुप्रीम कोर्ट ने की एक पीठ ने पूरे देश भर में जो है आपका जो है क्या कहते हैं जो अतिक्रमण ध्वस्त करने का जो बुलडोजर कार्रवाई थी उस पर रोक लगा दी थी कि अगले आदेश तक जब तक दिशा निर्देश नहीं होगा तब तक कोई भी कहीं भी ध्वस्तीकरण नहीं करेगा। इस तरह का आदेश होना चाहिए था क्योंकि पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है हर जगह। आपके जो है मस्जिद के नीचे मूर्तियां गड़ी हुई हैं, ऐसा जो है दावा पूरे देश में चल रहा है और अभी इसकी स्याही सूखी भी नहीं थी संभल कांड की, तब तक अजमेर शरीफ के बारे में भी जो है एप्लीकेशन पड़ गई वहां कोर्ट में सर्वे करने की। तो टाइमली हस्तक्षेप से ये हुआ कि जो है वो क्या कहते हैं जो सांप्रदायिक दंगे थे वो थम गए। कोर्ट ने आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच के लिए न्यायिक आयोग भी गठित किया है। वो भी आज जो है वहां देखने के लिए पहुंचा है कि कैसे जो है दंगा हुआ, क्या हुआ। एक जज साहब है, 2 रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं उसमें। अब उसमें क्या होता है उसकी कोई अभी फिलहाल बात नहीं है क्योंकि उन गए तो मान ली वो करेंगे, फिर नोटिस जारी करेंगे, सुनवाई करेंगे, दोनों पक्षों को मौका देंगे अपनी अपनी बात कहने का। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं बहरहाल। लेकिन ये सबसे क्लासिक है कि जो है वो मुस्लिम पक्ष ने गोली चलाई और मुस्लिम ही मरे, उसमें हिंदू पक्ष का कोई नहीं मरा। अब ये हिंदू मुस्लिम मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन अब जो हकीकत है वो अपनी जगह। एक पक्ष वाले लोग ही मरे, मतलब हाँ, एक पक्ष वाले लोग मरे। अब उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर में
मणिपुर हाई कोर्ट के तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने एक आदेश पारित कर दिया कि कुकी, मैतेई, नागा, वहां 3 जो है मुख्य रूप से समुदाय हैं, प्रमुख समुदाय। मैदान में मैती हैं जो आमतौर पर हिंदू माने जाते हैं, और पहाड़ी इलाकों में कुकी हैं और जो है नागा है, वो जनजाति है। नहीं, क्रिश्चियन भी हैं और भी हैं, मतलब हाँ, कहने का मतलब वहाँ क्रिश्चियन समुदाय भी है। इन्होंने भी अपना वनवासी आश्रम खोल रखा है, संघ वालों ने भी, वो भी घर वापसी का भी वहाँ कार्यक्रम चला रहे हैं। वो सब अब पॉलिटिक्स में जाने में क्या फायदा। इन्होंने ये आदेश दे दिया कि मैती भी जनजातीय माने जाएंगे, जबकि अभी तक मैती जनजाति नहीं माने जाते थे। तो जनजाति माने जाएंगे तो मतलब पहाड़ी एरिया में भी वो जो है बस सकते हैं, वहां भी जमीन खरीद सकते हैं, अभी शायद नहीं खरीद सकते। अब ये आदेश पारित होने के बाद जो है नागा तो ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन कुकियों ने रिएक्ट किया कि ये कैसे जो है जनजाति वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं, जनजाति हो जाएंगे जब है ही नहीं है तो। और वहां जो है 3 मई 2023 को इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैती लोगों और कुकी जनजात लोगों सहित आसपास की पहाड़ियों के आदिवासी समुदाय के बीच ये संघर्ष छिड़ गया। 4 जुलाई तक हिंसा में 150 लोग लगभग मारे जा चुके थे और 300 से अधिक अन्य घायल हो गए थे। खुलेआम महिलाओं का वहां चीर हरण हुआ, खुलेआम महिलाओं को नंगा जो है घुमाया गया, खुलेआम जो है वो महिलाएं गायब कर दी गई, बलात्कारित अवस्था में और मृत अवस्था में मिली। मतलब पूरा वहां तांडव हुआ। और यहाँ तक कि जो सरकार की तरफ से बनाए गए शेल्टर वाली जगहें थी, उन जगहों पर भी जो है एक दूसरे कम्युनिटी पर हमला किया, और आज तक जारी है। और बल्कि इस बार तो मुख्यमंत्री के आवास में भी लोगों ने घुसने की वहां दंगाइयों ने कोशिश की, विधायकों के आवास पर हमले किए। मतलब बहुत ही विद्रप रूप में है। और हमारे सुनाम धन्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आज तक मणिपुर गए नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन, हालांकि उस समय राहुल गांधी नहीं थे, कांग्रेस के केवल नेता ही थे, लेकिन वो मणिपुर एक से अधिक बार गए। अपनी पदयात्रा की शुरुआत में भी गए और वैसे भी गए, और अभी तक इनको टाइम नहीं मिला जाने का। बल्कि वहां जो नागा कम्युनिटी का के मतलब एक जो वो थे जो बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे थे, उन्होंने समर्थन वापस भी ले लिया। लेकिन अभी वहां विधानसभा की बैठक नहीं हुई जिसमें पता चले कि उनको बहुमत है कि नहीं है। अब नागालैंड बहुत दूर, वो मणिपुर बहुत दूर है, वहां की बहुत सी खबरें यहाँ आती नहीं, जो छन छन के आती हैं वो मतलब इस तरह की खबरें हैं। तो अब आप ये देखिए कि अगर अदालती फैसले से सांप्रदायिक हिंसा और नफरत का माहौल फैलने लगे और इससे जो है सांप्रदायिक हिंसा और नफरत का रास्ता खुलने लगे, तो यह मान लेना चाहिए कि सड़ांध जो है वो समाज में गहराई तक पहुंच गई। और जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसले हैं वो दंगा भड़काने में किस हद तक भूमिका निभा सकते हैं, इन दोनों आदेशों से स्पष्ट है। इसके पहले बनारस में सांप्रदायिक तनाव तो पैदा हुआ और अभी भी तनाव कहीं न कहीं विद्यमान है। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, बहुत ज्यादा वहां फोर्स लगी हुई है, वरना बनारस में भी ज्ञानवापी के सर्वे और उसके लिए दंगे हो सकते। अब इन सब के पीछे, अब वो तो मणिपुर वाला तो अदालती फैसला हुआ, संभल वाला जो मामला है और जो बनारस में ज्ञानवापी का मामला है, या जो अभी आपका जो है वहां अजमेर में जो मामला है कि साहब इसके नीचे सर्वे किया जाए, इसके नीचे जो है क्या कहते हैं मंदिर के अवशेषों पर बना है, मंदिर को तोड़कर बना है, ये मामला थोड़ा अलग है। हालांकि अदालती आदेश वो भी है, अदालती आदेश ये भी है, लेकिन दोनों का चाल चरित्र और चेहरा अलग है। क्योंकि वो वहां जनजातीय बनाम मैदानी मामला था, लेकिन ये सब केवल धार्मिक उन्माद के कारण कि जो है जमीन के नीचे गड़ा है इसलिए खुदवा के देखिए। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ बनता है, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए हमारी बात। तो अब बनारस में इतनी फोर्स ये लगी हुई थी, लेकिन कई किताब मुकदमा वहां से लेके वहां, उसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी मामला उठ गया, वहां भी सर्वे की बात हो गई, वो भी अदालती आदेश से उठा। और अब 9 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला है। अब सवाल है कि ये जो मामले हैं, जो अदालती फैसले से ये जो धार्मिक उन्माद वाला है, वो तो मान लीजिए कि जातीय उन्माद का मामला है या जातीय हितों की रक्षा का मामला है।
ये जो मामला है ये एक आदेश से उत्पन्न हुआ है। जब आपका जो है वो बाबरी विध्वंस हो गया था तो नरसिम्हा राव की सरकार ने एक कानून लाया कि जो 15 अगस्त 1947 को जो भी जो है धार्मिक स्थल की जो नवैयत होगी, अब वो अयोध्या वाले मामले को छोड़ करके बाकी जगह उसमें कोई चेंज नहीं हो। इसके आधार पर अगर कोई मुकदमा करने की कोशिश करता था तो मुकदमा खारिज कर दिया जाता था। लेकिन हमारे स्वनाम धन्य चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने आदेश पारित किया कि इसका भी समीक्षा हो सकती है पूजा स्थल कानून, और पूजा स्थल कानून को विचाराधीन कर दिया उन्होंने। इस पे फाइनल डिसीजन नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट का लंबित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एकदम स्पष्ट किया कि पूजा स्थल कानून अभी लागू है, उस पर कोई स्टे नहीं है। तो अगर पूजा स्थल कानून लागू है तो उस कानून के द्वारा जो बाधित चीजें हैं उस पर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को आदेश नहीं करना चाहिए। ये बात जो कालांतर में जो सुप्रीम कोर्ट में सब मामला जा रहा, तो उनको कहना चाहिए कि कानून अभी लागू है, अभी वो जो है कानून पर स्टे नहीं है, इसलिए जब तक वो कानून लागू है तब तक उसके आधार पर कोई मुकदमा खोला नहीं जाना चाहिए। ये मुकदमा अगर कोई दाखिल करता है तो आप उसको या तो खारिज कर दीजिए या पेंडिंग लिस्ट में डाल दीजिए कि जब वो मुकदमा डिसाइड होगा तभी इस पर सुनवाई होगी। बिल्कुल। या आप इस तरह नहीं कि नहीं आप इस हाँ इसी कंटिन्यूटी में सवाल है। हाँ जब अगर ऐसा हो रहा है, 91 की जो जजमेंट है संसद सदन से जो पारित अधिनियम है कि 1947 के बाद जो जैसी चीजें हैं बाबरी मस्जिद को छोड़कर वो एज इट इज रहेगी, तो क्या ऐसे मामले में देखा जाए तो क्या न्यायपालिका जो है विधायिका को सुपरसीड कर रही है, जो उनके आदेशों को उल्लंघन करते हुए ना आदेश दिया जा रहा है कि आप खोलिए, देखिए, सर्वे कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अब देखिए, जब गोलमोल टाइप की चीजें हो जाती हैं, जैसे अश्वत्थामा मरा नरो या कुंजरो, सबको मालूम था कि ये जो है हाथी मरा है, ये अश्वत्थामा नहीं मरा, लेकिन उसी पर जो है द्रोण ने अपना प्राण त्याग दिया। वो घटना हुई थी कि नहीं हुई थी मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। ये जो कथा कही जाती है जिस पर आम जन श्रुति है, जन विश्वास है, मैं उस पर कह रहा हूं। तो सवाल है कि बिना कान देखे आप कौआ की ओर देखने लगे, कौआ कान ले गया। अब हर अदालत में बाकायदे जो है ये बात होनी चाहिए और अदालत से कहा जाना चाहिए कि भाई ये कानून अभी विद्यमान है, इसलिए जो है आप इस पर कोई विचार नहीं कर सकते। लेकिन ये सब विचार इसलिए किया जा रहा है कि हम अपनी तैयारी रखें, ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट जिस दिन कह देगा यो धर्म स्थल कानून जो है असंवैधानिक है, वो निष्प्रभावी है, बस उसी दिन हम जो है वो क्या कहते हैं विवादित स्थल पर तोड़ ताड़ के कब्जा कर लेंगे। हम तब तक अपनी पूरी तैयारी कागजी किए ले रहे हैं, ताकि अगर वो उनका आदेश आ जाए तो जो है जब तक कोई पार्लियामेंट उसमें सुधार करे, कुछ करे, क्योंकि उनके आदेश के बाद ही पार्लियामेंट चाहे तो बदल सकती है। बिल्कुल। लेकिन उसके पहले हम तैयारी करें कि ताकि जब उधर हो तो 11-12 बजे रात को जो है वो रामचंद्र जी को और कृष्ण जी को प्राकट्य करा दें। ये स्थिति है आपसे बता। तो कहने का मतलब है कि ये सारा मामला जो है वो आपका क्या कहते हैं, ये पैदा हुआ है, आप समझिए कि उस कानून से पूजा स्थल जो पूजा स्थल अधिनियम है, आपसे बता, समझे आप? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप अब चंद्रचूड़ के फैसले ने पूजा स्थल अधिनियम को एक बेजान से शब्द में बदल कर रख दिया है। उन्होंने जो ये गोलमोल आदेश दे करके पंडोरा बॉक्स खुलवा दिया है, तो उन्होंने तो अभी तक वहां महाराष्ट्र के मामले में तो उन्होंने सफाई दी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हालांकि वो विश्वसनीय सफाई नहीं थी। लेकिन अभी जस्टिस लोया की मौत में जो लीपा पोती हुई उस पर उनकी कोई सफाई नहीं आई, और पूजा स्थल कानून का जो पंडोरा बॉक्स उन्होंने खोला उसके ऊपर भी जो है उनके कोई नहीं आई। आप अब ज्ञान वापी पर पहले मामला आया, फिर इस तरह के मामलों की बाढ़ ने दिखाया है कि न्याय शास्त्र को किस तरह तोड़ा मरोड़ा जा सकता है और उस तोड़ने मरोड़ने का कितना खराब रिपरकशन होता है। क्योंकि इन दंगों को जो ये
धार्मिक स्थल वालों को लेकर के जो दंगे अदालती आदेश से हो रहे हैं या आगे होने की गुंजाइश बनी हुई है, इस सब के पीछे वो जो पूजा स्थल कानून का पंडोरा बॉक्स पूर्व चीफ जस्टिस ने खोला है, उसका जो है बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसके पहले भी जो मुकदमे होते थे या जो लोग कोई वाद दाखिल करते तो खारिज हो जाता था। अब इसके वकील हैं पिता पुत्र जैन, पिता जैन पुत्र जैन, विष्णु शंकर जैन और एक जने का और क्या नाम ये जैन समाज की ओर से, जैन समाज बनाम हिंदू समाज का जो है झगड़ा चल रहा है एक धार्मिक स्थल को लेके। वहां वो जैन समाज की ओर से वकालत कर रहे हैं हिंदू समाज के खिलाफ, और आज की डेट में वो हिंदू हृदय सम्राट कहे जा रहे हैं। क्या विद्रूप है आप बताइए। यहाँ हिंदू हृदय सम्राट है और वहां जैन हृदय सम्राट है। अच्छा सर, इसमें और सबसे पहले तो जैन साहब को यही घोषित करना चाहिए कि वो जैन है कि हिंदू है। बिल्कुल जी, यहाँ दो सवाल है सर। एक जी, सवाल ये कि अगर मस्जिद के नीचे मंदिर दबा है तो क्या मंदिर के नीचे बौद्ध मठ भी दबे हुए हैं? और बहुत दूसरा सही सवाल, सवाल आपने। एक सेकंड सर, हाँ, और इसी में इसी कंटिन्यू दूसरा सवाल है। जी, एक तो ये पक्ष हो गया कि अगर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो क्या मंदिरों के नीचे जी, बौद्ध मठ है? और दूसरा जी, सवाल ये जी, है कि क्या हाँ, वर्तमान सिनेरियो में देखते हुए मुस्लिम जी, जो बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक हैं, उनको ये कह देना चाहिए कि हम तमाम अपने संस्कृति वाली चीजें जो है, दरगाह है, हाँ, मंदिर है, मस्जिद है, यहाँ तक कि जो मुस्लिम आकाओं द्वारा बनाए गए ताजमहल हैं, जहाँ आप दिल्ली में भी बहुत बड़ा ये प्राचीर बना हुआ है जिस पर हर साल प्रधानमंत्री जी अपना अभी उद्बोधन करते हैं, वो सबको ड्रॉ कर देना चाहिए। मुस्लिम स्थापत्य कला को जो है वो एक तरह से हटा लेना चाहिए। भाई वो हम लोग मंदिर तोड़कर ही बनाए हैं। क्या देश की भौगोलिक स्थिति रह जाएगी? क्या संदर्भ गुजरेगा? जी। देखिए, धार्मिक उन्माद से कुछ होना नहीं है। धार्मिक उन्माद का सिर्फ एक मतलब है कि आपका जो अहंकार है, क्योंकि आप बहुमत में हैं तो आपका अहंकार आपके सर चढ़कर बोल रहा है। जब मैं छोटा था तो ये सुनता था कि पाकिस्तान से सारे हिंदू आ गए और भारतवर्ष में मुसलमानों को जवाहरलाल नेहरू ने नहीं जाने दिया, रोक दिया। लेकिन कालांतर में जब मैं बड़ा हुआ और बड़ा होते हुए पत्रकार हो गया, पत्रकार होने के बाद जो है वो क्या कहते हैं वकील हो गया, फिर पत्रकार हो गया, फिर लगातार फिर आने लगा कि अरे पाकिस्तान के तो चीफ जस्टिस हिंदू हो गए इस मुस्लिम राज में, भगवान दास, जस्टिस बिल्कुल। भगवान दास। फिर पता चला कि पाकिस्तान की टीम में दानिश कनौरिया करके जो खिलाड़ी है वो हिंदू खिलाड़ी है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो वहां का हिंदू समाज भी है वो उर्दू बोलता है, वो अवधी नहीं बोलता। और उर्दू बोलता है तो नाम भी अपने बच्चों का बहुत सा उर्दू में ही रख देता है, जैसे दानिश कनौरिया। दानिश कनौरिया नाम से आपको नहीं पता चलता कि हिंदू है कि मुसलमान है। फिर पता चला कि वहां से हिंदू कुछ विस्थापित होके आ रहे हैं। फिर हुआ कि साहब मुसलमान जो है हिंदू लड़कियों से शादी कर ले रहे हैं। आपको मालूम होगा कि मिस्टर हाशमी और माला हाशमी, माला हिंदू लड़की थी और हाशमी साहब मुसलमान थे, उन लोगों ने आपस में विवाह कर लिया था। और वर्षों पहले सांप्रदायिक शक्तियों ने दिल्ली में उनका जो है हाशमी साहब का मर्डर कर दिया था। और माला हाशमी का मामला पूरे देश में सुर्खियों में था, मुस्लिम और हिंदू। मुख्तार अब्बास नकवी की बीवी हिंदू, शाहनवाज खां की बीवी हिंदू, सिकंदर बख्श की बीवी हिंदू, आपके क्या कहते हैं आडवाणी जी की भतीजी के हस्बैंड मुस्लिम, आपके सुब्रमण्यम स्वामी के दामाद मुस्लिम, मुरली मनोहर जोशी की भी बड़ी लड़की मुस्लिम से शादी कर रही थी। पता नहीं बचा मामला कि नहीं बचा, कुछ लोग कहते हैं बच गया, कुछ लोग आज भी कहते हैं कि नहीं नहीं बचा, उसने मुस्लिम से ही शादी की। ये पता नहीं भगवान, मैं नहीं जानता, ना मेरा कोई अवमानना किया जाता है। आए दिन इस तरह की सब चीजें चलती, यहाँ तक कि जो धीरेन्द्र शास्त्री का एक जो है फेसबुक पर लहरा रहा है कि उनसे इंटरव्यू में रजत शर्मा पूछ रहे हैं
कि आपकी बहन ने तो जो है मुसलमान से शादी की है। हम्म। तो सीधा जवाब देने के बजाय जो कटिंग दिखाई जा रही, ओ मेरे दोस्त है, मैं तो हमेशा जो है उनके यहाँ आता जाता हूँ, मेरे तो 600 मुसलमान डिसाइपल्स हैं वगैरह वगैरह। मैंने उन्होंने खंडन नहीं किया कि नहीं ऐसा नहीं है। हम्म। अरे हिंदू और मुस्लिम हमारे और आपके दिमाग की उपज हो सकती है। स्त्री और पुरुष के बीच में हिंदू मुस्लिम, ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण दलित ठाकुर, वो, और जहां तक मैं जानता हूं पुराने जितने राजा महाराजा थे उनकी केवल क्षत्रियों के यहाँ ही विवाह नहीं होता था, कोई भी जाति का राजा हो उसके यहाँ उनका विवाह हो जाता था। और यहाँ तक कि कोल भील के यहाँ भी वो शादी कर लेते थे। ना हम्म। लड़की देते हो तो लड़की तो ले ही लेते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके मृगनयनी है, आपके क्या कहते हैं जो ग्वालियर में बिल्कुल। मृगनयनी सर जो है यहाँ वो क्या सवाल कहते पर हैं लौट रहे हैं। गुजर थी। जी बिल्कुल सवाल पर लौट रहे हैं। जी। मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर, मंदिर के नीचे बौद्ध मठ। तो कहने का मतलब है कि आप नर और मादा के बीच में कितना नियम कानून लगाएंगे, आप तो बता रहे कोई मानेगा? आपके घर में ही नहीं मान रहे, बाहर की तो बात दूर की है। बिल्कुल। तो ये एक अलग सब विवाद का विषय है। और ये एक पॉइंट और कह के मैं आगे वाली बात बताता हूं। एक पॉइंट ये है कि आप दो भाई तीन भाई हैं, एक भाई ने आपके धर्म परिवर्तन कर लिया तो क्या उसकी जो है वो पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। धर्म आपका नितांत व्यक्तिगत आस्था है, उससे जो है प्रॉपर्टी, और आपका एक भाई मान ली मुसलमान हो गया, एक भाई ईसाई हो गया, तो आपका हिस्सा जो पिताजी से आपको मिला है उसमें तो 1/3 1/3 1/3 हो गया। तो अब आप एक वन फाइन मॉर्निंग 20 साल बाद जब उसके अधिकांश स्टेक होल्डर मर जाए, 50 साल बाद 100 साल बाद, तो आप कहिए कि साले तुम तो हमारी जमीन तुम्हारे बाप लिए थे, तुम हटो यहाँ से। वो कहाँ से हटेगा वहां से? कि बिल्कुल। वो क्यों? क्योंकि वो तो जन्म से जो है उसका जो है संपत्ति का अधिकारी हो गया है। फिर वो अगर मुसलमान हो गया तो मुस्लिम ढंग से पूजा करेगा, वो अगर क्रिश्चियन हो गया तो क्रिश्चियन ढंग से पूजा करेगा, वो अगर सिख हो गया है तो सिख धर्म से के अनुसार पूजा करेगा। तो आप कहेंगे कि मलिक शाह के बगल में बैठ गया है वो, या वो आपको मलिक शाह कहे या आपको ढोंगी कहे, कैसा लगेगा आपको? तो अकबर या जो आपके अफगान या जो मुगल आए थे भारत में, कितने मुसलमान लेके अपने यहाँ से आए थे, और आज की डेट में कितने हैं और कितने पाकिस्तान में चले गए हैं? मैक्सिमम इसमें कन्वर्टेड लोग हैं जो हिंदू या और उससे जो है कन्वर्टेड है, आदिवासी हिंदू सबसे कन्वर्टेड है, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो। तो जो नैसर्गिक रूप से उनका जो संपत्ति का अधिकार था, जो उनको जो है धार्मिक पूजा करने का अधिकार था, जो था वो उनके कन्वर्ट होने के बाद तिरोहित हो जाएगा। अगर किसी के घर में मंदिर घर में बना हुआ वो हिस्से में उसके पड़ गया, तो वो अगर मुसलमान हो गया है या वो ईसाई हो गया तो मंदिर को रहने देगा? बिल्कुल ध्वस्तीकरण तो होगी अब ही। आप बताइए हमको। आप वो वहां जो है अपने जो है उसका अपने फेथ के अनुसार जो है मतलब क्या कहते हैं पूजा करेगा, ये करेगा। खैर एग्जैक्टली। अभी सब विवाद का विषय है, ये तार्किक लोगों से ये सब बात कही जा सकती है। जो आस्था पर जो है हमारी आस्था है कि ये हमारे पिताजी का है तो है, इसमें कोई हम्म। कागज कोई तर्क नहीं है तो है। हम नहीं मानेंगे, हम्म। क्या कर लोगे? हम नहीं मानेंगे। हमको रात में भगवान ने जो सपने में दिखाया कि ये तुम्हारा है, तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारे पिताजी के पिताजी का, क्या कर लेंगे आप? अब बिल्कुल। आइए मठ पर। अयोध्या में कहते हैं कि तब खुदाई बंद हो गई जब वहां नीचे से बौद्ध निकलने लगे। हम्म। एक जो है प्रोफेसर पीवी काणे भारत रत्न हैं, जिन्होंने किताब लिखी है हिंदू धर्मशास्त्र का इतिहास, जो हिंदू धर्मशास्त्र के अथॉरिटी माने जाते हैं। उन्होंने जो 4-5 वॉल्यूम में किताब लिखी है, तो एक वॉल्यूम में जो प्राचीन वैदिक हिंदू धर्मस्थल है उनके बारे में लिखा है। हम्म। आपको जानकर आश्चर्य होगा, तिरुपति मंदिर का नाम उसमें नहीं है, हम्म। जो आज की डेट में सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल है। हालांकि अब उससे बड़ा स्टेटस सिंबल शिरडी के साईं बाबा हो गए हैं और साईं वैष्णो बाबा हो देवी गए। हो गई है सिनेमा की वजह से। वैष्णो देवी का नाम नहीं है, संतोषी माता का तो नाम ही नहीं है।
जिनके आधार पर फिल्म भी बन गई। हर जगह शुक्रवार को महिलाएं, कम से कम उत्तर भारत में तो व्रत रखने लगी संतोषी माता का, दक्षिण में रखें या न रखें। आपका जो इतना बड़ा मैहर और विंध्याचल धाम है जहां इतने लोग आते हैं, उसका नाम नहीं। तो एक अध्येता होने के नाते मुझे ये प्रतीत हुआ कि ये सब स्थानीय स्तर पर क्रिएट करके, इसका मिथक बना करके और जो है इसको प्रचारित किया गया। अब इस क्रम में हम बता दें, नहीं, इस क्रम में बता दें कि प्रयागराज में 2 स्थान ऐसे हैं जो पौराणिक चर्चा के कारण है। एक है इंद्रिय देवी, ये झूसी में, जमनीपुर कोटवा में है, जिनका पौराणिक उसमें जो है नाम है इंद्रिय देवी का, लेकिन उसकी मार्केटिंग न होने के कारण वो उपेक्षित स्थान पड़ा हुआ है, स्थानीय मंदिर बन के रह गया है। और दूसरा जो है, पूरे कहते हैं पूरे भारतवर्ष में 2 ही ऋषियों का आश्रम था। मैं एक ही ऋषि का आश्रम 2 जगह पर था, दुर्वासा, जिनके कारण महाभारत की पृष्ठभूमि पैदा हुई कि कुंती को वो श्राप दे दिया था। उनका आश्रम झूसी में है, उसी इंद्रिय देवी से क्या कहते हैं आधे किलोमीटर अंतर पर, गंगा के किनारे। लेकिन मार्केटिंग नहीं है, इसलिए जो है वो मतलब स्थानीय स्तर पर बन के रह गया है। लेकिन यहाँ और मंदिर हैं और 12 माधव हैं, इनका सब है, जबकि 12 माधव का उल्लेख वो प्रोफेसर काने की जो वैदिक जो तीर्थस्थल उसमें नहीं है। तो अगर वैदिक तीर्थस्थलों में उनका उल्लेख नहीं है, इसका मतलब वो वैदिक काल के बाद जो है वो क्या कहते हैं क्रिएट किए गए हैं। अब तिरुपति के मंदिर के बारे में है कि वो बौद्ध मठ था, बौद्ध की मूर्ति को इस तरह से करके जो है वो क्या कहते हैं वो रूप दे दिया गया, विष्णु का रूप दे दिया गया। इस पर भी तमाम बौद्ध जो विद्वान है वो लगातार जो है सबके बारे में व्याख्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे प्राचीन भाषा पाली, प्राकृत ये सब थी, और संस्कृत नहीं, अगर संस्कृत होती तो अशोक के शिलालेख संस्कृत में होते। सारा संस्कृत का जो साहित्य वो है सब जो है आफ्टर अशोक है। तो इसका मतलब सम्राट अशोक के समय के बाद अगर संस्कृत का है, तो जितना भी वेद पुराण से लेके जो संस्कृत में रचा गया वो सब जो है पाली प्राकृत के बाद का मामला है। तो उसका एक समय काल है, वो जो हजारों साल वाला जो मामला है वो मामला गड़बड़ है। 1000 2000 साल वाला हो सकता है, 10,000 साल वाला नहीं हो सकता। आपका जो सिंधु घाटी की सभ्यता है या उसमें जो लिपि निकली है, उस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका। अगर होता तो संस्कृत में होता तो लोग पढ़ लिए होते। अब ये सब बड़े विवाद का विषय है। तो कहने का मतलब है कि आप जहां खोद रहे हैं वहीं बौद्ध निकल रहे हैं। अब चूंकि बौद्ध धर्म को इस तरह कुचला गया था, अब तो एक नई रिसर्च आ गई है कि जो है वो आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ब्राह्मणों ने जलाया था, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने जो है सम्राट अशोक के वंशजों को, अंतिम बृहद्रथ को जो है हत्या करके कब्जा कर लिया था। और उसके बाद फिर जो आगे कुषाण काल आ गया, वो भी ब्राह्मण काल था। तो कहने का मतलब पूरा जो है ब्राह्मणत्व को फिर से स्थापित किया गया। तो इसलिए था कि वहां के जो वो सब चीजें हैं उनको नष्ट कर दिया जाए तो कोई पढ़ने वाला नहीं रहेगा। अब जो ये था कि विदेशी आक्रांताओं ने जलाया, तो विदेशी आक्रांताओं के वहां तक पहुंचने का प्रमाण नहीं मिल रहा है आप। तो अब सब विवाद का विषय हो गया है। तो अब हर जगह बुद्ध है, लेकिन अब बुद्ध वाले लोग एसर्ट करने वाले नहीं है, बहुत ही मने कम संख्या में है। और बाकी विदेश में तो विदेश वाले आके आपके देश की प्रॉब्लम में क्यों टांग अड़ाएंगे। लेकिन आप जहां देखेंगे वहीं बुद्ध है। फिर आपके प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। जैसे हर जगह भारतवर्ष में जहां जाते हैं तो मैं कहते हैं मैं महाराष्ट्र का जो है वो हूं, मैं उत्तर प्रदेश का जो है बेटा हूं, मैं बिहार का बेटा हूं। तो जहां जाते हो कहते हैं मैं बुद्ध का बेटा बन के आया हूं। आई नहीं कहते कि मैं जो है अयोध्या में रामचंद्र जी का जो है मंदिर बनवा के वहां से आया हूं। दूसरी बात, मैंने पूरे देश का देशाटन 5 साल की उम्र से करना शुरू किया, क्योंकि मेरे पिताजी को देशाटन करना बहुत पसंद था। और जब तक मैंने ठीक से होश संभाला तब तक हमने कम से कम 2 से 3 बार पूरे देश को जगह जगह
उनके साथ झांक दिया था। तो उनका धार्मिक पर्यटन प्लस ऐतिहासिक पर्यटन, गोलकुंडा का किला हमारे पिताजी ने हमको दिखाया था। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, हम बाद में भी गए थे, जयपुर, अजमेर, पुष्कर, अंबा देवी, ये माउंट आबू, ये सब मेरे पिताजी ने एक से अधिक बार मुझे घुमाया था, मुझे दिखाया था। जब मैं बहुत न समझने लायक था तब, जब समझने लायक होने लगा तब भी, और जब समझदार हो गया तब भी, क्योंकि वो पर्यटन में बहुत विश्वास रखते थे। उनको बहुत ही आनंद आता था धार्मिक कम ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन कर। राजस्थान के तमाम किले आपके बता, मैं वास्तुशास्त्र का वो मतलब वास्तुकला का वो जो है क्या कहते हैं स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन हमने देखा कि मुसलमानों के किले और राजपूतों के किले में अंतर क्या है। मुगलिया किलों में आप देखेंगे कि वो बना हुआ है, खाई बनी हुई है किले में, और जो है मतलब क्या कहते हैं बीच में, और आपका जो है वो उठा लिया जाता था जो है वो जो गेट, तो पता चला कि चारों ओर से खाई है, बीच में किला है। और हिंदुओं के किले आपके क्या कहते हैं पहाड़ों पर बने, तो पहाड़ों पर चढ़ के लोग जो है वो विजिट कर लेते थे किला। लेकिन खाई को पार करने वाला तो भाई मुगल काल में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने खाई पार करके किले को कब्जा कर लिया, मुगल किले जो उन्होंने बनवाया था। अब वो जो दूसरे के किले कब्जा करते थे वो फिर कब्जा हो जाता था क्योंकि पहाड़ पे था, तो मैदानी इलाका मान लीजिए उसको। और पहाड़ भी ऐसा कोई नहीं था कि कोई बहुत दुर्गम हो, चढ़ ही जाते थे लोग। फिर जो उनके पास आग्नेयास्त्र से उससे वो जो है वो बम बरसा के किले की दीवार तोड़ देते थे, रसद पानी बंद कर देते थे। एनीवे, तो कहने का मतलब है कि हर जगह बुद्ध ही बुद्ध है। अब बुद्ध वाले असल्ट करने के लिए तैयार नहीं, वो भी 4 खिता मुकदमा 4 जगह डालें कि काशी विश्वनाथ को खुदाई किया जाए, इसके नीचे जो है बुद्ध के ऊपर जो है काशी विश्वनाथ का मंदिर बना हुआ है। वो कहेंगे अयोध्या का मंदिर बुद्ध के उसके ऊपर बना हुआ है, बुद्ध बुद्धिस्टों को सौंपा जाए। और आपने खूब चालाकी से बुद्ध को भी और सिखों को भी सबको आपने हिंदू में मान लिया है। उनसे तो पूछ के देखिए कि वो हिंदू हैं कि नहीं है। अपने को हिंदू मानते हैं कि वो बुद्ध, बौद्ध, सिख और जो है मतलब जैन ये मानते हैं। तो ये सब स्थिति है, इसलिए जो है वो अदालत का आदेश पंडोरा बॉक्स खोल के और आग लगाने वाला, तो अदालत ये भी कहती है कि जहां बुद्ध का निकले उसको बौद्धिस्टों को सौंप दिया जाए। बिल्कुल। तो हम जानते हैं कि बहुत बड़ा जो है आप क्या कहते हैं समाजवादी हैं, सबको एक नजर से देखते हैं। आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के नजर से देखते हैं कि जितने ज्यादा मंदिर रहेंगे उतना ज्यादा चढ़ावा आएगा, उतना जो है पुजारियों का पेट जो है वो क्या कहते हैं पहले जो है 6 इंच, फिर 12 इंच, फिर 18 इंच, फिर 24 इंच, फिर 36 इंच, फिर 48 इंच जो है मतलब समझ लीजिए कि आपसे बता रहे हैं चेहरे से नीचे देख ही नहीं सकते, कितना बड़ा पेट हो जाएगा आपसे बता। जी बिल्कुल। बहुत सारा बहुत झगड़ा, शुक्रिया सर। सारा झगड़ा चढ़ावे का है, आप समझ लीजिए आप। जब ये भगवान को सब लोग याद कर रहे हैं, सारी पद्धति के लोग याद कर रहे हैं, तो ये क्या कि तुम श्रेष्ठ हो हम श्रेष्ठ, क्या भाई किसी रूप में याद कर रहे हैं ना। लेकिन हर हर एक में सारा झगड़ा चढ़ावे का है। संख्या बल बढ़ाओ चढ़ावा चढ़ाओ, संख्या बल रहेगा तो हम सत्ता पर कब्जा कर लेंगे, संख्या बल रहेगा तो चढ़ावा ज्यादा से ज्यादा आएगा, हम ज्यादा से ज्यादा उदरस्त करेंगे। बिल्कुल। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये था न्याय और सांप्रदायिकता के बीच तनाव। जब न्यायपालिका ही सांप्रदायिकता फैलाए तो उस देश को कौन बचाए। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।